नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वह है तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय के आधार पर हम वाक्य बनाना भी सीखेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए या चाहने के अर्थ में करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए या चाहने के अर्थ में करते हैं। तुमुन प्रत्यय का साथियों तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है। धातु के अंत में हम तुम जोड़ करके तुमुन प्रत्यय बनाते हैं। नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय। धातु के अंत में यदि न हो या मैं हो तो तुमुन प्रत्यय बनाते समय इन दोनों के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। दोनों के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे गम, अनुस्वार भी हो जाता है या आधा नहीं लिख देते हैं। गम धन तुमुन। तुमुन, तुमुन का मतलब तुम, तो हम यहां पर लिखेंगे साथियों गंतुम। गंतुम, गंतुम का मतलब जाने के लिए, जाने के लिए। इस प्रकार से हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे पठ धातु है और यहां पर तुमुन प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो हम ठे में ई जोड़ देंगे, ऋस्व ई। ऋस्व ई, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? ये पठितुम। पठितुम मीन्स पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है जैसे रक्स, यहां पर भी हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे साथियों? यहां पर ऋस्व ई जोड़ देंगे। जिन शब्दों के अंत में न या मैं है, उसके स्थान पर या तो अनुस्वार या न हो जाता है। और जिन शब्दों के अंत में मैं न नहीं है, हलंत युक्त धातु है, वहां पर ऋस्व ई जोड़ दी जाती है। अधिकांशतः ऋस्व ई जोड़ दी जाती है। नेक्स्ट साथियों देखिए, जैसे स्था धातु है और यहां पर तुमुन प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय का मतलब तुम, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल तुम जोड़ना है। स्थातुम। जिन धातुओं के अंत में इस प्रकार से स्वर होता है आस्वर, वहां पर हम तुम जोड़ देंगे, तो हमारा तुमुन प्रत्यय बन जाएगा। जैसे पा धातु है और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तो यहां पर पातुम हो जाएगा, पातुम। ई धातु है, ई जो स्वर है या उ स्वर है, इनका गुण हो जाता है। ई का ए और उ का ओ गुण हो जाता है। किस प्रकार से? अधिकांश से गुण हो जाता है। तो देखिए, इससे संबंधित भी हम वाक्य वो उदाहरण देखते हैं। जैसे क्री धातु है, क्री धातु, क्रीड, क्रीड धातु, और यहां पर तुमुन प्रत्यय। तो यहां पर साथियों हलंत है, तो यहां पर हम ऋस्व ई जोड़ देंगे, तो हमारा जो प्रत्यय बनेगा इस प्रकार से बनेगा, क्रीडितुम। और केवल क्री धातु है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे? ई का क्या करेंगे? ई, तो ये तुमुन प्रत्यय हो गया, ठीक। तो इस क्री को क्या करेंगे? क्रे में ए जोड़ेंगे और कर देंगे क्रेतुम। क्रेतुम मीन्स खरीदने के लिए। इसी प्रकार से जैसे नी धातु है और हमें तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, तो नी का क्या कर देंगे? ई का क्या करेंगे? ए करेंगे, तो हो जाएगा हमारा नेतुम। नेतुम मीन्स ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम तुमुन प्रत्यय का निर्माण करते हैं। जैसे नेक्स्ट है लब धातु और तुमुन प्रत्यय जोड़ना है।
तुमन प्रत्यय बनाना है। तो ये बै है, ले बै धुम, लब्धुम, इस प्रकार से निर्माण होता है। लब्धुम में प्राप्त करने के लिए, तो ये तीसरे वर्ण में आ जाता है। ठीक है, तीसरे वर्ण में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, तुमन प्रत्यय से वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये भी हम जानते हैं। और तुमन प्रत्यय से बने जितने भी शब्द होते हैं वे सभी अव्यय होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, ये हम हिंदी में लिखते हैं पहले, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। तो साथियों यहां पर जो मैं है ये तो कर्ता है और पुस्तक कर्म है, और पढ़ना यहां पर पठ धातु और तुमन प्रत्यय का यूज करेंगे। जैसे यहां पर चाहना आ जाता है तो यहां पर इस धातु का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छत, इच्छत, इच्छामि, इच्छावै, इच्छामे, ये लट लकार में धातु हो गई। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या है, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। तो यहां पर मैं की संस्कृत होगी अहम, ठीक है, और तुमन प्रत्यांत शब्द से पहले कर्ता तथा किसी अव्यय को छोड़कर के अन्य कोई शब्द आता है तो वह अधिकांश द्वितीय विभक्ति में आता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे पुस्तकम, अहम पुस्तकम, और आगे लिखेंगे पठितुम, पठितुम, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। तो चाहने के अर्थ में यहां पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं, के लिए के अर्थ में, जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। तो यहां पर जो मैं है ये कर्ता है, पढ़ने के लिए तो यहां पर हम पठितुम भी कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाए पठनाय, और क्या कर सकते हैं, पठनार्थम। हम पढ़ रहे हैं तुमन प्रत्यय, लेकिन तुमन प्रत्यय के साथ हमें के लिए के अर्थ में कौन कौन से शब्द यूज और कर सकते हैं उनको भी जान लेना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम सब वाक्य बनाएंगे। तो मैं कर्ता के स्थान पर लिखेंगे हम अहम, संस्कृत में क्या लिखेंगे, अहम पठितुम, मैं पढ़ने के लिए कहां जाता हूं, विद्यालय। तो ये कर्म हो गया विद्यालयम, जो भी गंतव्य स्थान होता है जहां जाया जाता है वह कर्म होता है। और गति जहां पर होती है, गत्यार्थक धातुओं में जहां गंतव्य स्थान होता है वह कर्म होता है। तो विद्यालयम गच्छामि, अहम पठितुम, मैं पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूं, विद्यालय जाता हूं। नेक्स्ट है जैसे अहम पठनाय विद्यालय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। अहम पठनार्थम विद्यालय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। इस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट और देखिए साथियों, सुरेश मैदान में खेलना चाहता है, सुरेश मैदान में खेलना चाहता है, ये वाक्य है। सुरेश मित्रों के साथ, मित्रों के साथ मैदान
में खेलना चाहता है। सुरेश मित्रों के साथ मैदान में खेलना चाहता है। यहाँ पर सुरेश कर्ता हो गया, किनके साथ? मित्रों के साथ। तो यहाँ पर कर्ण कारक हो गया, जिसको बोले तो हम तृतीया विभक्ति। और मैदान में क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र बोलते हैं मैदान को। खेलना क्रीड धातु और तुमुन प्रत्यय, और यहां चाहता हूं इस धातु, इच्छति इच्छत इच्छन्ति। तो सुरेश मित्रों के साथ मैदान में खेलना चाहता है। तो देखिए साथियों, सुरेश कर्ता हो गया, सुरेश है। मित्रों के साथ तो बहुत सारे मित्र हैं, तो इसलिए बहुवचन लिखेंगे मित्रई, और यहां पर सह का मतलब हुआ मित्रों के साथ। सुरेश है मित्रई से, सुरेश मित्रों के साथ मैदान में, तो लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम। और क्रीडितुम, क्रीडितुम इच्छति। सुरेश मित्रों के साथ, सुरेश मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलना चाहता है। आपका प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर अधिकरण कारक क्यों नहीं आया? क्योंकि कारक चिन्ह हिंदी में लिखा हुआ है। अभी अभी साथियों हमने डिस्कस किया था कि तुमन प्रत्यय से पहले जो भी अव्यय तथा कर्ता के अतिरिक्त कोई भी शब्द आता है तो द्वितीय विभक्ति में आता है अधिकांश है। तो इसलिए हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। सुरेश मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलना चाहता है। सुरेश है मित्रई से, क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडितुम इच्छति। सुरेश मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेलना चाहता है। इस प्रकार से वाक्य बना। नेक्स्ट, हम मां के साथ बाजार जाना चाहते हैं। हम मां के साथ बाजार जाना चाहते हैं। तो यहां पर हम करता हुआ उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, मां के साथ तृतीया विभक्ति एकवचन लगाएंगे मातृ शब्द में, मात्रा सह। इसका मतलब हुआ मां के साथ। हम मां के साथ कहां जाना चाहते हैं? ये गंतव्य स्थान हो गया, तो लिखेंगे आपणम, बाजार। जाना चाहते हैं, तुमन प्रत्यय लगाएंगे, गम धातु तुमन प्रत्यय, और इच्छा में, इच्छा में। हम मां के साथ बाजार जाना चाहते हैं। हम मां के साथ बाजार जाना चाहते हैं। हम सब पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। हम सब पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। ये वाक्य और देखिए साथ, ये तो स्पष्ट हो गया कि तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए या चाहने के अर्थ में या भविष्य काल के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम सब मित्रों के साथ खेलने के लिए हम सब मित्रों के साथ खेलने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में भी साथियों क्रीड़ा क्षेत्र होता है, प्लेग्राउंड होता है, तो छात्र वहां पर भी खेलने के लिए जाते हैं। तो यहां पर हम सब ये कर्ता हो गया, तो लिखेंगे हम वयम सर्वे। ये कर्ता प्रथमा विभक्ति हो गई। वयम सर्वे, हम सब मित्रों के साथ, लिखेंगे मित्रई सह। वयम सर्वे मित्रई से, हम सब मित्रों के साथ
खेलने के लिए तो लिखेंगे क्रीडितुम, क्रीडितुम खेलने के लिए। विद्यालय, विद्यालयम गच्छामः। वयम सर्वे हम सब मित्रैः से मित्रों के साथ क्रीडितुम खेलने के लिए विद्यालयम गच्छामः विद्यालय जाते हैं। राम पढ़ने के लिए, राम पढ़ने के लिए मोहन के घर गया। राम पढ़ने के लिए मोहन के घर गया। राम पढ़ने के लिए मोहन के घर गया। ये वाक्य है। राम पढ़ने के लिए, तो राम यहां पर कर्ता हो गया, तो प्रथमा विभक्ति राम है। पढ़ने के लिए लिखेंगे पठितुम। राम पढ़ने के लिए, मोहन के घर, मोहन के संबंध काके की षष्ठी विभक्ति, तो लिखेंगे मोहनस्य। राम पठितुम मोहनस्य, राम पढ़ने के लिए मोहन के कहां गया, घर गया, तो यहां पर लिखेंगे गृहम अगच्छत, अगच्छत। राम पढ़ने के लिए मोहन के घर गया। राम पठितुम मोहनस्य गृहम अगच्छत, राम पढ़ने के लिए मोहन के घर गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, जैसे बालक बालक पानी पीने के लिए बालक पानी पीने के लिए घर जाएंगे। ये वाक्य है। तो बालक प्रथम पुरुष बहुवचन है, जाएंगे इस क्रिया से स्पष्ट होता है कि कर्ता बहुवचन है। तो यहां पर लिखेंगे बालके बालको बालकाः, बालकाः। पानी तो लिखेंगे जलम। पीने के लिए पा धातु तुमन प्रत्यय, तो लिखेंगे पातुम। बालका जलम पातुम, बालक जल पीने के लिए घर जाएंगे, तो लिखेंगे गृहम गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। बालका जलम पातुम, बालक पानी पीने के लिए गृहम गमिष्यन्ति घर जाएंगे। नेक्स्ट है बालकों को पढ़ने के लिए घर विद्यालय जाना चाहिए। बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। ये वाक्य है साथियों। तो देखिए बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। ये विधिलिंग लकार में हम प्रयोग करेंगे। बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय जाने वाले कौन हैं? बालक। लेकिन यहां पर हमारी हिंदी भाषा में को चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, और कहता है बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। जैसे मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए या मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए, कितना अंतर है। लेकिन हिंदी में हम मुझे बोलेंगे। लेकिन जो कार्य करने वाला होता है उसमें हमेशा कर्ता कारक होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यहां पर विद्यालय जाने वाले कौन है? बालक हैं। तो यहां पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे बालकाः। पढ़ने के लिए लिखेंगे पठितुम। विद्यालयम
गच्छेयु। बालकाः पठितुं, बालकों को पढ़ने के लिए, विद्यालयं गच्छेयु, विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं तुमन प्रत्यय से संबंधित। तो साथियों, उदाहरण तो होते हैं, उदाहरणों के माध्यम से आप भी इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।